ओम नमः शिवाय। यदि ईश्वर से आपको साक्षात्कार का अवसर मिले और उनसे जीने की कला सीखनी हो तो निर्विवाद रूप से आप भगवान शिव के दर्शन को अपने जीवन में उतार सकते हैं। भगवान शिव बुराई और अज्ञानता के साथ ही अहंकार को नष्ट करने की सीख देते हैं। उनके पवित्र शरीर पर स्थित हर पवित्र चिन्ह जीवन जीने की शैली के लिए कुछ न कुछ सीख देता है। आइए आज इस बारे में ही चर्चा शुरू करते हैं। भोलेनाथ की तीसरी आंख जिंदगी में आने वाली हर समस्याओं के पहलुओं पर गौर करने की सीख देती है। कभी कभी जो हम देखते हैं वो गलत भी हो सकता है, इसलिए इसकी परख अपने विवेक के जरिए करनी चाहिए। भगवान शिव के केश एकता के प्रतीक हैं। उनके केश जूड़े के रूप में एकजुट रहते हैं, जो कि जीवन में एकता का पाठ पढ़ाते हैं। भगवान शंकर का त्रिशूल मस्तिष्क पर नियंत्रण करने की सीख देता है। मस्तिष्क कहें या क्रोध पर नियंत्रण करने के बाद ही आप अच्छे बुरे की पहचान और अहंकार से दूरी बनाए रख सकते हैं। ऐसा करने पर आपका हर कार्य सफल होगा। भगवान शिव की ध्यान अवस्था स्वच्छता का प्रतीक मानी गई है। ध्यान करने से हर मनुष्य अपने मन और मस्तिष्क को स्वस्थ और स्वच्छ रख सकता है। भोलेनाथ के शरीर पर स्थित भभूत शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। ठीक इसी तरह जिंदगी में हमें किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमारे शरीर का तापमान क्रोध जैसे अन्य मानसिक विकारों में नहीं आएगा, वो नियंत्रित रहेगा। हमें जीवन में जुनून और प्रतिबद्धता अपनानी चाहिए। ऐसे में हम हर समस्या का हल जल्द ही निकाल सकते हैं। शंकर जी का नीलाकंठ क्रोध को पीने की शक्ति देता है। कहा भी जाता है क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। यह एक चुनौती की तरीके से आता है जिसे आप अपने धैर्य से अपनी वाणी से बाहर ना आने दें। भगवान शिव का डमरू कहता है कि अपने शरीर को डमरू की ध्वनि की तरीके से मुक्त कर दो, इससे सारी इच्छाएं मुक्त हो जाएंगी। इस तरह हम कई मनोविकारों से भी मुक्त हो सकते हैं। भगवान शिव के सिर पर गंगा जी का होना अज्ञानता को समाप्त कर देने का प्रतीक है। यह हमेशा हर काम की पहल करते हुए पहले करने की सीख देता है। भोलेनाथ का कमंडल शरीर की हर उस बुराई को खत्म कर देने का प्रतीक है जो नकारात्मकता से पैदा होती है। इससे छुटकारा पाने की सीख कमंडल देता है। भोलेनाथ के गले में सुशोभित नाग कहता है कि जिंदगी में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी आलस्य को त्याग देना चाहिए और किसी भी तरह का अहंकार मन में नहीं पालना चाहिए। परिवर्तन के लिए जरूरी है ध्यान। मनुष्य को परिवर्तन की प्रामाणिक विधि के बगैर नहीं बदला जा सकता। उपदेश देने मात्र से कुछ नहीं बदलता। यदि जीवन में परिवर्तन लाना है तो चित्त को एकाग्र करना ही होगा। इसकी सरलतम विधि है ध्यान। शून्य में प्रवेश करो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। भगवान शिव कहते हैं, वामो मार्गः परम गहनो योगिता मप्य गम्य, अर्थात वाम मार्ग अत्यंत गहन है और योगियों के लिए भी अगम्य है। अगर पूर्णता को पाना चाहते हो तो सर्वप्रथम शून्य को प्राप्त करो, यानी कि मन को खाली करो। पशुवत प्रवृत्तियों का त्याग करो।
मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां रहती हैं, तब तक वो पशुओं का ही हिस्सा है। आदमी के मन के ज्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। मरना सीखो। शव ही शिव है, अर्थात यदि जीवन में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। यहाँ मरने का तात्पर्य आपके अहंकार और पाशविक वृत्तियों से है। गायत्री का मंत्र। शिव पार्वती संवाद में भगवती पूछती हैं, हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धियां प्राप्त हुई हैं? उन्होंने उत्तर दिया, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी पर सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। वो संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने योग के लिए, सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना है। प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति हमें जीवन देने वाली है, इसका सम्मान करो। जो इसका सम्मान करता है वो समझो मेरा सम्मान कर रहा है, और जो इसका अपमान करता है समझो कि मेरा अपमान कर रहा है। दुनिया का हर काम प्रकृति के नियमों और तरीकों से ही होता है, लेकिन अहंकार से ग्रसित लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। योग की शक्ति को समझो। विस्मयो योगा भूमिका स्वपदम शक्ति वितर्क आत्मज्ञानामु लोकानंद समाधि सुखम। अर्थात विस्मय योग की भूमिका है। स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। अस्तित्व का आनंद भोगना ही समाधि है। माया को समझो। आत्मा चित्तम कुलादीना तत्व नाम विवेको माया मोहा वर्णात सिद्धि ही जागृत द्वितीय करह। अर्थात आत्मा चित्त है। कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह के आवरण से युक्त कुछ सिद्धियां और प्रयोजन तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है। इसलिए मोह पर विजय प्राप्त करके ही भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। बोलिए ओम नमः शिवाय। अपनी जागरूकता का विस्तार करो। अपने शरीर की जरूरतों को एक तरफ छोड़कर अन्य प्राणियों के बारे में सोचो। वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। यानी कि आत्म केंद्रित होने की बजाय व्यवहारिक बनो और इसे अपनी जागरूकता का विस्तार करके महसूस करो। आशा है आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने अगले भाग में हम महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त फलित पूजन कैसे करें इसकी चर्चा करेंगे। हम अपने सनातन धर्म से जुड़े हर तथ्यों से अगली पीढ़ी को अवगत कराने का प्रयास सतत रूप से करते रहेंगे। यदि आप भी सत्य सनातन धर्म की विराटता जानने के इच्छुक हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिससे समय समय पर आपको इसी प्रकार की रोचक जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।